अदिया, मुझे बात क्लियर करने का मौका तो दे दो। ये आप ठीक नहीं कर रही। आपने जो किया ठीक किया। मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। मैंने मामा को कभी हाँ नहीं किया सारा के लिए। पता नहीं वो क्या समझ लेती हैं। ताईजान बेवकूफ नहीं है और ना मैं पागल हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा आप डबल गेम खेल क्यों रहे हैं। अगर अगर आपको सारा पसंद है तो मुझे इससे कोई एतराज नहीं है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लगता है मैं ही सिर्फ मोहब्बत करता हूँ आपसे, आप नहीं। यही समझ लें। नहीं, मुझे पता है आप बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हैं। शायद जितना मैं करता हूँ उससे भी ज्यादा। इसलिए आप इतनी नाराज हैं। आप मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकते। मेरा रास्ता बहुत मुश्किल है, कांटों से भरा हुआ, सहरा की तरह तपता हुआ। आप थक जाएंगे। साथ चलने का इरादा किया है तो मंजिल तक न पाऊंगा। मंजिल? मेरी तो शायद कोई मंजिल भी नहीं है। अगर दिल न माने तो तुम छोड़ जाना, बड़े शौक से दिल मेरा तोड़ जाना। हमारे जुनू की तुम ही इंतहा हो, हमारे जुनू की तुम ही इंतहा हो। काफी देर हो गई है, एहसन और मानूर अभी तक नहीं आए। और मेरी एहसन से बात हुई है, वो लोग रास्ते में आते होंगे। अच्छा, वैसे भी शादी के शुरू के दिन है, जितना इंसान घूम ले फिर ले अच्छा है। बाद में तो फिर बच्चे हो जाते हैं, घर की 100 जिम्मेदारियां, इतने मसले मसाइल फिर मौका ही कहाँ मिलता है घूमने फिरने का। हाँ, सही कह रही हैं आप। मैंने तो मानूर से कह दिया है, तुमने जितना घूमना फिरना है घूम लो, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा किया। भाभी जान, आपसे एक बात करनी थी। हाँ कहो शौकत। वो मैं और समीना सोच रहे थे कि हम सारा और जुहेब की बात पक्की कर देते हैं। यही खानदान के कुछ रिश्तेदार बुला लेंगे, क्या कहती हैं आप? भाभी, अगर दोनों का रिश्ता पक्का हो जाएगा तो मेरे दिल को बहुत इत्मीनान आ जाएगा। सारा के 1-2 जगह से रिश्ते आए हुए, मैंने उनको मना कर दिया कि हम जुहेब से रिश्ता तय कर रहे हैं। अब हर एक को तो नहीं बता सकते। अगर छोटी मोटी सी रस्म हो जाएगी तो सबको खुद ही पता चल जाएगा। भाभी जान, आप खामोश क्यों हैं? नहीं, मैं ये सोच रही थी शौकत कि थोड़ा सा अगर टाइम दे दें तो अच्छा होगा। वैसे भी हमने मंगनी तो धूमधाम से करनी है ना। जी जी, आप ठीक कह रही हैं। भाभी, अगर हम छोटी मोटी रस्म घर में कर लें तो बेहतर नहीं रहेगा? समीना, जिस तरह से एहसन और मानूर की मंगनी हुई है, मैं चाहती हूँ जोहेब और सारा की बिल्कुल उसी तरह हो। खूब धूमधाम से मंगनी करो और सारा भी खुश हो जाएगी। तुम लोग तो जानते हो सारा को इन सब चीजों का कितना शौक है। हाँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही है। आपको पता है, किसी भी दोस्त की मंगनी में जाती है ना, आते ही मुझसे जरूर कहती है कि मम्मा मेरी मंगनी होगी ना, मैं ये पहनूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। मेरी बेटी के बहुत अरमान है। इंशाल्लाह तुम्हारी बेटी के सारे अरमान पूरे होंगे, अच्छा, अल्लाह ने चाहा तो। आमीन, इंशाल्लाह। मैं जरा किचन में देखकर आती हूँ कि शाम का खाना बनाया या नहीं बनाया। ठीक है? जी भाभी। सही है ना भाभी? ठीक कह रही है मेरा ख्याल है। मामा, मैं आपसे कह चुका हूँ
मैं सारा से शादी नहीं कर सकता। आप प्लीज चाचू और चाची को बताएं। सोहेब, ये तुम क्या कह रहे हो? क्यों अपनी माँ को आजमाइश में डाल रहे हो? मैं शौकत और समीना को इनकार नहीं कर सकती। आप समझ क्यों नहीं रही? तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? What's wrong with you? तुम्हारी और सारा की तो इतनी अंडरस्टैंडिंग थी। बचपन से तुम दोनों की कितनी बनती थी। कोई काम तुम लोग एक दूसरे के बगैर कुछ नहीं करते थे। अब क्या प्रॉब्लम हो गई है? मामा, दोस्ती और मोहब्बत में फर्क होता है। अरे बेटा, जब इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो तो मोहब्बत भी हो जाएगी। मेरा और सारा का मिजाज बिल्कुल अलग है। हम एक दूसरे से कभी खुश नहीं होंगे। देखो बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हारा और सारा का मिजाज अलग अलग है, लेकिन इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग तो है ना। कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी नहीं होता कि मियाँ बीवी के मिजाज एक जैसे हों। एक दूसरे को समझना ही बहुत बड़ी बात है। मैं किसी और को पसंद करता हूँ। मामा वो बस, तुम किससे पसंद करते हो, तुम किससे पसंद नहीं करते, मैंने तुम्हारा रिश्ता सारा के साथ तय कर दिया है, एंड दैट्स इट। जोहेब, तुमने तो हमेशा मेरी हर बात को खुशी खुशी माना है। अब तुम्हें मेरे फैसले पे एतराज क्यों है? हाँ, बोलो। पूरी जिंदगी का मामला है मामा। तो मैं तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं लगती? माँ हूं मैं तुम्हारी। तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तुम्हारे लिए क्या बुरा है, मुझसे बेहतर कौन जानेगा। मुझसे अब बहस मत करना। I don't want to discuss this topic anymore. ओके। क्या हो मामा, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ। अच्छा मामा, मैं और एहसन बाहर से आ रहे हैं। इतना अच्छा रेस्टोरेंट था, बताओ मामा को। मानूर, एक बात तो बताओ, ताईजान आज इतना गुस्से में क्यों थी? तुमने पूछा नहीं उनसे? हाँ, मैंने पूछा था मामा से, मगर उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। तुम्हें उनसे पूछना चाहिए था कि वो इतना गुस्से में क्यों है। पूछा तो था मैंने मामा से, मगर उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया कि वहां नीचे क्या हुआ है क्या नहीं। अगर ताईजान ने नहीं बताया तो तुम जोहेब से पूछ लेती। एहसन, आप इतनी इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हैं? हो सकता है मामा और भाई के दरमियान कोई बात हुई हो जो वो हमसे शेयर ना करना चाहते हो। इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? देखो मानूर, सिंपल सी बात है, मेरी बहन का फ्यूचर तुम्हारे भाई से जुड़ने वाला है, तो जाहिर सी बात है मेरे अपने कंसर्न्स हैं। मैं सारा को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से ताईजान इतना नाराज थी। और जहां तक मैं जोहेब को जानता हूँ, वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है, तमीजदार है, सबकी इज्जत करने वाला है। वो मेरी माँ की भी उतनी ही सुनता है जितनी वो ताईजान की सुनता है। तो बस यही वजह थी। अच्छा ठीक है, मैं सुबह भाई से पूछ लूंगी क्या बात हुई है। हाँ, इस वक्त पूछना मुनासिब भी नहीं है, काफी रात हो गई है। वैसे थक तो मैं भी बहुत गई हूँ। एहसन, आज कितना मजा आया ना। मुझे नींद आ रही है, तुम बातें करती रहो, तुम्हारी बातें खत्म ही नहीं होती। कल बात करते हैं इस बारे में, ठीक है? हानूर, बेटा जरा मेरा सर दबा दो। अरे हादिया बेटा, तुम? मैं समझी महानूर है।
तभी मैंने कहा सर दबा दो। आए कोई बात नहीं ताई जान, मैं सर दबा देती हूँ। वैसे भी नानो कहती है मैं बहुत अच्छा सर दबाती हूँ। वाकई तुम्हारी नानू बिल्कुल ठीक कहती हूँ, बहुत अच्छा सर दबाती हो। उफ, आराम आ रहा है मुझे। नमाज पढ़ कर आई हो? जी। आओ बैठो, यहाँ बैठो। वो ईशा की नमाज रह गई थी, यूनिवर्सिटी का काम कर रही थी। तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो ना? मैंने अक्सर तुम्हें देखा है। जी, मुझे बचपन से आदत है। नानू की जब तबीयत खराब होती थी ना, वो तब भी नमाज पढ़ती थी। बस उनको देखे मैंने भी शुरू कर दी। माशाल्लाह, तुम अपनी माँ से ज्यादा अपनी नानू के पास रही हो ना, तभी सारी अच्छी आदतें तुम में आई हैं। मेरी अम्मी का इंतकाल बचपन में हो गया था। मैंने बोलना, खेलना, हंसना सब कुछ नानू से सीखा। मैंने तुम्हें समझने में बहुत गलती की हादिया। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। अभी भी जब भी मैं सोचती हूँ मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक किया, यकीन मानो बहुत शर्मिंदगी होती है मुझे। नहीं ताई जान, ऐसे मत बोले। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। जीती रहो। तुम वाकई बहुत नेक हो। अल्लाह ताला तुम्हारी जरूर दुआएं सुनते होंगे। हादिया बेटा, मेरे लिए दुआ करोगी? तुम्हें पता है ना, सोहेब का रिश्ता मैंने सारा के साथ तय कर दिया है। अब जोहेब तैयार ही नहीं हो रहा। पता नहीं कौन सी शहजादी से उसको इश्क हो गया है। बेटा दुआ करना कि जोहेब सारा के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाए। मेरे लिए दुआ करोगी ना हादिया? मेरे लिए दुआ करोगी ना? जी। जीती रहो। किसी बेबसी में जो मांगी दुआ तुम किससे पसंद करते हो, तुम किससे पसंद नहीं करते? मैंने तुम्हारा रिश्ता सारा के साथ तय कर दिया है। इस मुसीबत से जान कैसे चुराऊं? कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। क्या करूं? अरे यार, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें अपनी एंगेजमेंट में बुलाऊंगी। कैसी बातें कर रही हो? नहीं यार, अभी कहाँ डिसाइड की है डेट, लेकिन जैसी ही होगी ना सबसे पहले तुम्हें बताऊंगी। अच्छा चलो अब चलती हूँ, ठीक है? ओके बाय बाय। सारा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें नहीं, मैं हादिया को पसंद करता हूँ। कुछ कह रहे थे क्या? आई एम सॉरी, मैंने हैंड्स फ्री लगाए हुए थे, सुना नहीं। सारा, मैं तुम्हारे से इतनी इम्पोर्टेंट बात कर रहा था और तुम्हें सुना ही नहीं। हैरत की बात है। कोई बात नहीं, अब बता दो।
सारा, तुम्हारे से बात करना चाह रहा हूँ। कहो। अब बोल भी दो। मैं ये कह रहा था कि सारा, जी मम्मा, यहाँ पे हूँ। हाँ बोलो, तुम कुछ कह रहे थे। कुछ नहीं। लग रहा है कि आज के दिन बहुत अच्छा जाएगा। रुके, मुझे आपसे एक बात करनी है। आप मुझसे बात कर रहे हैं? आपको अपने अलावा इधर कोई नजर आ रहा है? शुक्र है आपका मूड थोड़ा सा ठीक हो गया। आप तो मेरे से बात ही नहीं कर रही थी, आपके पीछे पीछे घूम रहा था। अब आपने खुद से कह दिया तो जाहिर सी बात है हैरत तो होगी। ताईजान आपके लिए बहुत परेशान हूँ। और आपकी ताईजान की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। ज़ोहेब, मुझे लगता है आपको ताईजान की बात मान लेनी चाहिए। कौन सी बात? ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। आपको पता है मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ? मुझे लगता है आपको सारा के लिए हाँ कर देनी चाहिए। आपने मामा को कुछ कहा है? मैं नहीं चाहती मेरी वजह से इस घर में कोई नया तूफान आए। सबको खुश देखना चाहती हूँ। आई थिंक इस घर की और सबकी खुशी इसी में है कि आप सारा के लिए हाँ कर दें। क्या है यार, सबको इस घर की खुशी की परवाह है, मगर इस बात की फिक्र नहीं है कि मैं खुश हूं या नहीं। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं कब से मामा को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं सारा से शादी नहीं कर सकता, लेकिन वो समझ ही नहीं रही। आप भी ये चाहती कि मैं अपनी खुशियों का गला दबा दूं और कि मैं सारा के लिए हाँ कह दूं। हाँ, क्या आप दिल से कह रही हैं? मेरी तरफ देखकर बोलो। मैंने जो कहना था मैं कह चुकी हूँ। अब मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरी बात का मान रखेंगे। आपकी तरह पागल नहीं हूं, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है। आपसे मोहब्बत करता हूं, सारा से नहीं। मैं किसी के कहने पे सारा से शादी नहीं कर सकता। I'm sorry। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो, मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो, मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। सारा, सारा तुम गेम खेलो, चलो उठो। चलो, भाभी के साथ जाना है तुमने? मम्मा अभी चांस मिस हो जाएगा, इतना अच्छा गेम चल रहा है, सब्र तो करें। गॉड, इस चांस को रहने दो। उस चांस के बारे में सोचो जो जिंदगी तुम्हें दे रही है। मम्मा मुझे कहीं नहीं जाना। सारा, मैं भाभी को बोल चुकी हूँ तुम साथ में जा रही हो उनके। ऐसे तुम्हें शॉपिंग का बहुत शौक है, आज तुम्हें क्या प्रॉब्लम होगी? मम्मा ताईजान को ना शॉपिंग पे नहीं जाना, उन्हें ग्रोसरीज लेने जाना है। आपको पता है मुझे घर के काम कितने बुरे लगते हैं। सारा, शादी के बाद तुम्हें यही सारे काम तो करने हैं, अभी से अपनी आदत डाल लो। मम्मा बात की बात में देखी जाएगी। वैसे भी ताईजान ना अभी जाएंगी तो 3-4 घंटे लगाएंगी। एक बार मैं गई भी उनके साथ पहले, मैंने तो अपने कान पकड़ लिए थे। तौबा है भाई, इतना घुमाती हैं। सारा, आप हादिया को क्यों नहीं कह देती? मैं उसको क्यों कहूँ? हाँ, उसको कहें कि ताईजान के साथ चली जाए। वैसे भी इसका कोई तो फायदा हो इस घर में रहने का। सारा, अभी वो कॉलेज से आई है, मैं ऐसे कैसे कह दूँ उसे? तो क्या हुआ, आ गई ना, दोबारा चली जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा? वैसे भी मम्मा उससे आदत है सारे काम करने की। अपनी नानी के घर में भी करती थी ना, यहाँ कर लेगी तो घिस नहीं जाएगी। हाँ भाई चलो सारा। भाभी,
सारा कहाँ है? वो भाभी आपके साथ ना सारा नहीं जाएगी, हादिया जाएगी। हादिया ने मुझे कहा था उसको कुछ चीजें लेनी है, इसलिए मैंने सारा को मना कर दिया। ठीक है, मैं गाड़ी में बैठ रही हूँ, उसे जल्दी भेजो। जी मैं भेजती हूँ। हादिया, फौरन आ जाओ, तुम्हें भाभी के साथ जाना है। जी छोटी मामा। अच्छा सुनो, भाभी को नहीं बताना कि मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा है। वो अगर पूछे तो तुम कह देना तुम्हारा अपना कोई काम है। सुन रही हो मैंने तुम्हें क्या कहा है? अब जल्दी आओ ना। जी छोटी मामा, मैं यही बोल दूंगी। ये क्या कह रही हैं आप? कहाँ हैं आप लोग? हादिया का? मैं ज़ुहैब से बात करता हूँ। ओके बाय। मेरी वजह से इस बच्ची ने इतनी तकलीफ उठाई है। दिमाग खराब हो गया था मेरा। सामने से तेज गाड़ी आ रही थी। भाभी अल्लाह का शुक्र आप बिल्कुल ठीक है। मैं भी आपका सदका निकालती हूँ। समीना, सबसे पहले इसकी जान का सदका दो। ड्राइवर से कहो बकरा लेकर आए, इसको ज़िबा करवा के गरीबों में बंटवा दो। जी हादिया, कैसी हो? रिलैक्स है, ठीक है वो। मामा ये सब कैसे हुआ है? हादिया को इतनी चोट कैसे लगी है? बस बेटा, अल्लाह ने बाल बाल मुझे बचा लिया। आज अगर हादिया नहीं होती ना, तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं होती। मामा प्लीज ऐसे तो मत कहें। मानूर, अगर तुम माँ होती ना, इतनी तेजी से गाड़ी आई है तुम लोग सोच भी नहीं सकते। तनी ये जमीन पे गाड़ी चलाते हैं या हवाई जहाज? हादिया आप ठीक तो है ना? जी इसे आराम की जरूरत है। बेटा मानूर, हादिया को उसके कमरे में ले जाओ। जी मामा। हादिया चलो। अच्छा अच्छा बेटा, उठो आराम से, ध्यान से। जी बाबा। नहीं, कोई इतनी मेजर इंजरी नहीं है, बस हल्का सा सर और हाथ पे चोट लगी है। जी दोनों घर आ गए। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। आपको क्या हुआ है? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? मुझे तो भाभी पर हैरत हो रही है। हादिया के लिए कुछ ज्यादा ही पागल हो रही है। उनको तो बस नहीं चला, उसे अपनी जान निकाल के देते हैं। उसे ऐसे अहमियत दे जैसे वो उनकी सगी औलाद हो। वहाँ छोड़े ना, हमें क्या फर्क पड़ता है कि वो हादिया के लिए कुछ भी करे। हमें फर्क पड़ता है। सारा कल को तुमने उनकी बहू बनना है। मैं चाहती हूँ वो तुम्हें अहमियत दे, तुम उनके लिए इम्पोर्टेंट हो। मैं कह रही थी उनके साथ चले जाओ, ना हादिया जाती ना ये एक्सीडेंट होता। तो आप चाह रही थी कि हादिया की जगह मैं जाती और मेरा एक्सीडेंट? अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो? मम्मा, मुझे लगता है हादिया ने ना सब कुछ प्लानिंग के साथ करवाया है ताकि उसको ताईजान की हमदर्दी मिल सके। हर जो होना था वो हो गया। सारा, कुछ घर के कामों में इंटरेस्ट लो। भाभी के साथ किचन में खड़ी हुआ जाया करो। तुम्हें कुछ नहीं करना, सब कुछ भाभी मुलाजमा नहीं करना, तुम्हें सिर्फ खड़ा होना है। मम्मा, मुझसे नहीं होते ये सारे काम। मुझे तुम्हारा समझ में नहीं आता है। मुझसे ये नहीं होता, मुझसे वो नहीं होता। तुम करना क्या चाहती हो? अगर हादिया ने भाभी के दिल में जगह बना ली ना, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हें देखा है ना, ज़ुहैब भाभी की पसंद नापसंद का कितना ख्याल रखता है।
हमें भाभी के लिए, जुहैब के लिए ये सब कुछ करना होगा। सही कह रही हैं आप। तुमसे कहा था कि सबसे पहले तुम यखनी चढ़ाओगी और फिर दूसरे घर के काम करोगी, ठीक है? जी बेगम साहबा, मैंने यखनी चढ़ा दी है। अभी आपको क्या हो गया? इतनी थकी भी आई है, थोड़ी देर आराम कर ले, मैं देख लेती हूँ। हाँ, बस मैं इसको हादिया के खाने के बारे में बता रही थी। डॉक्टर ने कहा है कि नमक और मिर्च बिल्कुल कम रखना। जब तक ये जख्म ठीक नहीं हो जाते तो उसका परहेजी खाना ही बनेगा, ठीक है? अच्छा सुनो, तेल भी जरा कम डालना, ठीक है? भाभी रोज तो वो खाना बनाती है, आप इतना फिक्र क्यों कर रही हैं? बना ली कि अच्छा बनाती है वो। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता समीना, हादिया ने भी इतना कुछ मेरे लिए किया है, यहाँ तक कि अपनी जान की परवाह तक नहीं की। अब मैं उस बच्चे के लिए खाना बना लूंगी तो कौन से कयामत आ जाएगी। अच्छा जाओ तुम, और सुनो दही निकालो और उसको सही से प्याज के साथ तुम भूनोगी, ठीक है ना? बल्कि काम करो, तुम रहने ही दो, मैं खुद अपने हाथों से हादिया का खाना बनाऊंगी। मैं जरा किचन से होकर आती हूँ। हाँ बहुत दर्द हो रहा है। नहीं, मैंने पेन किलर ले लिया है। पागल हैं आप, क्या करती रहती हैं? अगर आपको कुछ हो जाता तो? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक हो? सर पे चोट लगी है, हाथ पे चोट लगी है, और मामा ये भी बता रही थी कि कितना खून जाया हुआ है, और आप ये कह रही हैं कि आप ठीक हैं। रुको, मैं देखता हूँ। किसका फोन है? नानी अम्मा का। नानू को कुछ मत बताइएगा, बहुत परेशान हो जाएंगी। जितनी फिक्र आप दूसरों की करती हैं, आप प्लीज थोड़ी अपनी भी कर लिया करें। क्या करूं, फोन उठाऊं? नहीं, आप रहने दें। आपने सूप पिया है? नहीं, मैं पी लूंगी। प्लीज मेरे सामने पी लें, मैं थोड़ी देर में पी लूंगी। प्लीज। पिला देता हूँ। आई थिंक बस। प्लीज आप ये दवाई की तरह पिए। मुझे पता है अच्छा नहीं होगा, मगर थोड़ा सा पीना होगा। मेरी वजह से आज वो बच्ची तकलीफ में है। अगर उसे कुछ हो जाता ना तो मैं खुद को सारी जिंदगी माफ नहीं करती। मामा प्लीज आप रोएं तो नहीं ऐसे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हम सबको किसी बड़े नुकसान से बचा लिया। सब मेरी गलती है, जरा सी लापरवाही से इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। भानु, अगर तुम वहां होती ना और हादिया कुछ इस तकलीफ में तुम देखती ना, तड़प जाती। सब मेरी वजह से हुआ है। अम्मा आप प्लीज ऐसे परेशान तो मत हो। अल्लाह ने चाहा तो हादिया भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। आप प्लीज इस एक्सीडेंट का कसूरवार खुद को मत समझें। ये एक्सीडेंट शायद आपकी और हादिया की किस्मत में था। इसे एक बुरा ख्वाब समझ के भूल जाए मामा।
मानूर, मानूर कहाँ हो तुम? ऐसे बुला रहा हो तुम्हें? अच्छा हुआ भाई आप आ गए। मैं तो मामा को कब से समझा समझा के थक गई हूँ। रोए जा रही हैं जब से। आप ही समझाएं मामा को। अपने और हादिया के एक्सीडेंट का जिम्मेदार वो खुद को समझ रही हैं। अच्छा ठीक है मानूर, तुम जाओ, मैं मामा के साथ ही हूँ। मामा आप ठीक है ना? मैं जाऊं? हाँ बेटा, तुम ऐसा को देखो। जाओ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जाओ बेटा। मामा आप ही तो कहती है ना, जो किस्मत में लिखा होता है वो होकर ही रहता है। किसी ने ठीक कहा है, खून आखिर खून ही होता है। मैंने कितना हादिया को बुरा भला कहा, नफरत करती थी मैं उससे। आज उस बच्ची ने अपनी जान पर खेल के मुझे बचाया। मुझे मैं शायद उसका ये एहसान तुम नहीं उतार सकोगे, लेकिन अल्लाह जरूर उसकी नेकियों का सिला देगा। आमीन। बहुत एहसास करने वाली लड़की है हादिया। उसकी नानी ने वाकई बहुत अच्छी तरबियत दी है उस बच्ची को। जीती रहे वो। मामा मैंने आपको बताया था ना, मैं सारा को नहीं बल्कि किसी और लड़की को पसंद करता हूँ। हाँ लेकिन आप जानती हैं वो लड़की, वो हादिया ही है। आप जानती हैं वो लड़की, वो हादिया ही है। भाभी अगर आप सुहेब के लिए मेरी सारा को पसंद कर लें, घर की बच्ची है, के सामने पली बड़ी है। कह तो तुम ठीक रही हो। आप तो जानती हैं ना सुहेब और सारा कितने क्लोज फ्रेंड्स हैं, बल्कि बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हर बात एक दूसरे से शेयर करते हैं, बल्कि सुहेब तो अपनी शॉपिंग तक नहीं करता सारा के बगैर। आप तो जानती हैं ना मानूर को मैंने बहू ने बेटी बना के रखा हुआ है। भाभी अभी मेरी बेटी को अपनी बेटी बना ले।